Hello and welcome to first episode in which we will be discussing jurisprudence, and especially we will be discussing with starting with analytical school. So I'll be making the complete playlist और मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस का यूज करूंगी. बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं विच लैंग्वेजेस कंफर्टेबल आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं, और जो क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट में डाल दीजिए और मैं उसके आंसर भी कर दूंगी. तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं. छोटी वीडियो और क्रिस्प वीडियो मैं बनाना चाहती हूँ जिसमें मैं आपको समझाऊंगी एनालिटिकल स्कूल. आपको जॉन ऑस्टिन के बारे में आपको बताना चाहूंगी. जो जॉन ऑस्टिन है वो आपके फादर हैं एनालिटिकल स्कूल के फाउंडर, जबकि जर्मी बेंथम थे. और जो आपके फादर हैं वो हैं जॉन ऑस्टिन. तो जल्दी से मैं अपनी पहले स्क्रीन शेयर कर देती हूँ. मैंने आपके लिए एक माइंड मैप की बनाया है. माइंड मैप से मैं पॉइंटर्स लिख लेती हूँ. पॉइंटर्स के फॉर्मेट में होता है ये, और मतलब इसके अंदर पॉइंट्स हैं ताकि पॉइंट्स में आप याद कर सकें. सो दैट वेन एवर यू आर राइटिंग एनी एग्जाम, स्पेशली आप एक लॉन्ग आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं, वेन एवर यू आर राइटिंग एनी लॉन्ग आंसर, सो यू कैन एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स. बट फॉर एनी long answer practice, if you remember the points, then it is easy कि you can explain the points in the exam. Okay, so my screen is visible. So let's start with John Austin. John Austin 1917 to 1859. ईयर नहीं भी याद रहता है, कोई बात नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ी सी इंट्रोडक्शन. बुक का नाम इंपॉर्टेंट है. बुक जो ने लिखी थी प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड. आर्मी में ये रहे 5 years तक, प्रोफेसर ऑफ लॉ इन लंदन. और इन पे रोमन लॉ का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था. तो वहां से इनकी जो फिलॉसफी है जूरिस्प्रूडेंस की, वहां से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है. और आर्मी बैकग्राउंड रहा है तो उससे भी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है. जो हम आगे इनकी थ्योरी पढ़ने वाले हैं, जो आपको एक लाइन जॉन ऑस्टिन की, अगर हम जो एक लाइन में अगर हम एनालिटिकल स्कूल और जॉन ऑस्टिन की फिलॉसफी बताएं तो वो है लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन. है ना, ये लाइन है, इसको भी हम आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. तो इसी से पता चलता है आर्मी बैकग्राउंड के आए हैं, इसलिए लॉ, कमांड, सैंक्शन ऐसे वर्ड्स इन्होंने यूज किए. तो जब ये वाले जो वर्ड्स आप जब याद कर रहे हैं तो इससे आपको एक इंट्रोडक्शन शुरू में याद रहेगा. हाँ, आर्मी वाले वर्ड्स हैं तो आर्मी वाली इनकी बैकग्राउंड होगी, तो इससे हम इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लिख सकते हैं. ठीक है. उसके बाद ये कहते हैं लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड, लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड. मतलब प्रॉपर लॉज और इम्प्रॉपर लॉज की टर्मिनोलॉजी इन्होंने लाई थी. ठीक है. अब लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड, वो कहते हैं लॉ प्रॉपर जो लॉ होता है वो मॉरल्स से डिफरेंट होता है, वो मोरालिटी नहीं होती. एक लॉ है जो प्रॉपर है. दीज आर कमांड्स विच आर इशूड बाय सॉवरेन अथॉरिटी, बैक्ड बाय सैंक्शंस एंड इंटेंडेड टू रेगुलेट बिहेवियर. जैसे कि हमारा लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, टैक्स लॉ है, एक प्रॉपर लॉ है. अच्छा, जब आप एनालिटिकल स्कूल को एक्सप्लेन कर रहे हैं लॉन्ग आंसर में, तो आप करंट लॉ क्या चल रहा है उससे भी आप जोड़ के एग्जाम्पल लिख सकते हैं. ठीक है ना. तो प्रॉपर लॉ है जो, तो प्रॉपर लॉ क्या है, जैसे क्रिमिनल लॉ आपका बीएनएस है, टैक्स लॉ आपका बिल्कुल प्रॉपर लॉ है. तो प्रॉपर लॉ क्या है, जिसके अंदर हमने मोरल्स, इसमें कुछ नहीं है, हमने लिखा है ऐसे आपको करना है और ऐसे करना है. ठीक है. टैक्स लॉ में टैक्स स्लैब्स बनी हुई है, प्रॉपर लॉ है कि ऐसा लॉ चलेगा. ठीक है. दूसरा वर्ड ये क्या यूज करते हैं, लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड. इम्प्रॉपर लॉ वो कहते हैं जिसमें कोई सैंक्शन ही नहीं लग रहे. वो किस बात का लॉ, मतलब कोई डर ही नहीं है किसी में, तो कोई सैंक्शन लग ही नहीं रहे, तो दैट इज इम्प्रॉपर. ठीक है. मैं एक बार पॉइंटर भी ऑन कर देती हूँ ताकि मैं अपना पॉइंटर दे सकूं. हाँ जी. नो सैंक्शन, जिसमें कोई सैंक्शन ही नहीं लग रहे, वो किस बात का लॉ है. देयर आर नॉट कमांड्स ऑफ सॉवरेन बट आर रेफर टू एज लॉ, मेटाफोरिकली और एनालॉगी. करें एनालॉगी बना रहे हो आप, इसके अंदर कोई, इसके अंदर आप अच्छे से लॉ नहीं. एग्जाम्पल देखते हैं. कस्टमरी लॉ. कस्टमरी लॉ की सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स हैं, है ना, कि झूठ नहीं बोलना चाहिए. अब झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये कोई, इस पे कोई सैंक्शन तो नहीं लग रहे, झूठ सभी बोल रहे हैं, है ना. तो ये क्या है, एक मोरालिटी है. ये इम्प्रॉपर लॉ है ना, मोरल लॉ है कि प्रिंसिपल्स दैट डू नॉट लाई. कस्टमरी जो सोसाइटी में चल रहे हैं कि शादी के जो रिचुअल्स है ना, तो शादी के रिचुअल्स आपने देखा होगा अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग होता है, कहीं 7 फेरे होते हैं, कहीं कम होते हैं ना. तो ये रिचुअल्स हैं, ये इम्प्रॉपर लॉ कैटेगरी में आ रहे हैं. लॉज ऑफ नेचर है न्यूटन के. ठीक है. और इंटरनेशनल लॉ को भी ऑस्टिन बहुत ही ज्यादा इम्प्रॉपर लॉ मानते थे. जैसा आपने करंट
अभी आप देख भी रहे हैं न्यूज में कि अगर यूएस से अटैक कर दे रहा है वेनेजुएला पे, या कुछ भी हो जा रहा है इंटरनेशनल लॉ में, तो कुछ कोई भारी सैंक्शन लग नहीं रहे, है ना, कुछ कुछ हो नहीं रहा है, जबकि यूएस से सैंक्शन लगा पा रहा है इंडिया के ऊपर। तो इंटरनेशनल लॉ को बहुत ज्यादा इम्प्रॉपर लॉ माना जाता है, क्योंकि ऐसे वॉर जब होते हैं, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर है, इसमें जितनी इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं सबका वायोलेशन हो रखा है। लेकिन ठीक है, सैंक्शन है, लेकिन कुछ रोक ऐसी नहीं है कि भाई तुम्हें रोक दिया जाएगा। जैसे अगर आप मर्डर करते हैं तो उसकी प्रॉपर एक पनिशमेंट है ना, हमारे बीएनएस में। तो इसलिए इंटरनेशनल लॉ को बहुत इम्प्रॉपर लॉ की कैटेगरी में जॉन ऑस्टिन ने इसको रखा है। आगे जाके जब आप इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे तो आपको उसमें ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये इम्प्रॉपर लॉ है, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल यहाँ पे आप इंटरनेशनल लॉ का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, और करंट एग्जाम्पल्स भी इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एक इम्प्रॉपर लॉ कैसे है। ठीक है, थोड़ा सा आईक्यू लगा के भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो दो कैटेगरी हो गई, प्रॉपर लॉ, इम्प्रॉपर लॉ। ठीक है, दो कैटेगरी, इंट्रोडक्शन, प्रॉपर लॉ, इम्प्रॉपर लॉ। प्रॉपर लॉ का क्या मीनिंग है, इम्प्रॉपर लॉ का क्या मीनिंग है। ठीक है, अब इनकी जो एक टर्मिनोलॉजी थी जो ये यूज करते थे एनालिटिकल स्कूल के, एनालिटिकल पॉजिटिविज्म, है ना, पॉजिटिविज्म, एनालिटिकल और पॉजिटिविज्म। अब दो वर्ड्स हैं, एनालिटिकल और पॉजिटिव, इनका क्या मीनिंग है। पॉजिटिव लॉ का क्या मीनिंग है, रूल लेड बाय इंटेलिजेंस बीइंग्स बाय एन इंटेलिजेंट बीइंग हैविंग पावर ओवर हिम। ठीक है, एक इंटेलिजेंट बीइंग का, एक इंटेलिजेंट बीइंग के ऊपर हमने लॉ बनाया है, जिस इंटेलिजेंट बीइंग की एक पावर है दूसरे इंटेलिजेंट बीइंग पे। एज अ प्रोपोनेंट ऑफ लीगल positivism, Austin believed in distinguishing law as it exists, positive law, from laws grounded in morality or customs। तो ये कहते थे पॉजिटिव लॉ अलग है, मोरल्स और कस्टम्स अलग है। इसी को ही पॉजिटिव लॉ भी कह रहे हैं, मींस जो प्रॉपर लॉ वो कह रहे हैं उसको ही दूसरा टर्म है पॉजिटिव लॉ। एनालिटिकल, एनालिटिकल कह रहे हैं कि लॉ का जो है एनालिसिस होना चाहिए, लीगल कंसेप्ट्स का एनालिसिस होना चाहिए, एक्सपोजिशन होना चाहिए, एग्जामिनेशन होना चाहिए, उनका कंपैरिजन होना चाहिए, कोई एनालिसिस होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये मीनिंग आता है एनालिटिकल पॉजिटिविज्म जो इनका वर्ड्स है। ठीक है, तो अगेन इसको दूसरे तरीके से भी समझा जाया जा सकता है प्रॉपर इम्प्रॉपर को, कि व्हाट लॉ इज, व्हाट लॉ ऑट टू बी। उसी बात को कहने का दूसरा तरीका है, व्हाट लॉ इज, proper law refers to actual and existing legal rules and norms enforcing by governing authorities like statutes, judicial decisions, regulation. This is positive law, which is defined by source legislative authorities independent of morals and ethic consideration। वही चीज है, टर्म दूसरी है। What law ought to be, ought to be क्या हो गया, सोसाइटी, जस्टिस, मोरालिटी, एथिक्स। ठीक है ना, वो सारे आपके आगे व्हाट लॉ ऑट टू बी। ठीक है, व्हाट लॉ इज, व्हाट लॉ ऑट टू बी, ये वही है। प्रॉपर लॉ, इम्प्रॉपर लॉ, उसी की टर्मिनोलॉजी है। और पॉजिटिव लॉ, सारी वही टर्मिनोलॉजी, वही मीनिंग है, टर्मिनोलॉजी थोड़ी थोड़ी अंतर है। तो आप इसको ऐसे हेडिंग्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर आप आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उसमें भी ऐसे टर्म्स आ सकती हैं। ठीक है, तो मीनिंग वही रहेगा इसका, जो एनालिटिकल स्कूल का बेसिक प्रिंसिपल है, प्रॉपर इम्प्रॉपर, व्हाट लॉ इज, व्हाट लॉ ऑट टू बी। ठीक है, तो यही बेसिक इसमें मीनिंग रहेगा, कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। पॉजिटिव मोरल्स और पॉजिटिव लॉ ये भी इसमें यूज होता है। पॉजिटिव मोरल्स मीन्स these are socially accepted norms, customs, moral principle created by human societies। Positive law, these are formal codified, फॉर्मल कोडिफाइड लॉ हैं जो बना दिए गए। फॉर्मल कोडिफाइड क्या है, क्रिमिनल लॉ, लॉज अगेंस्ट थेफ्ट, मर्डर, असॉल्ट। ठीक है, वो हमने बना दिए, प्रॉपर लिख दिए। मोरल्स क्या है, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, है ना, ऑनेस्टी इन पर्सनल रिलेशनशिप, बीइंग ट्रूथफुल इन फ्रेंडशिप और फैमिली। जैसे आप और आपके फ्रेंड की, भाई तुम मेरे पक्के फ्रेंड हो, पक्के दोस्त हो। ठीक है ना, तो ये एक मोरालिटी है। ठीक है, क्लास में टीचर की रिस्पेक्ट करनी है, क्या है, एक बड़ों की पैर छूने हैं, ये मोरल्स है। इसमें कोई आपको कोई लॉ नहीं बना दिया गया है, या कोई बीएनएस की धारा नहीं लग जाएगी कि आपने बड़े लोगों के पैर नहीं छू। करेक्ट, सिंपल। ठीक है, उसके बाद अब मेन इंपॉर्टेंट जो इसकी ट्रायोलॉजी है, सॉवरिन, उसमें तीन वर्ड्स हैं, सॉवरिन, कमांड और सैंक्शन, है ना। अब ये जो तीन वर्ड्स हैं इसको आपने ले लेना है, और इसको आपको एक्सप्लेन करना है एक एक वर्ड को। लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरिन बैक्ड बाय सैंक्शन, है ना, यही है ना। तो लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरिन, तो अब सॉवरिन क्या, कमांड क्या, और सैंक्शन क्या। ठीक है ना, तीन टर्म्स हैं, सॉवरिन, कमांड, सैंक्शन। अब इन टर्म्स को एक सेंटेंस भी है, और हर एक वर्ड को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशली अगर आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं। तो सॉवरिन, sovereign is the authority or entity in the political society that is obeyed by majority of population but does not
itself obey any higher authority. Sovereign क्या है? Highest authority. इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरिन माना जाता है, सब उसको मानते हैं, है ना। तो हम कोई भी लॉ नहीं बना सकते अगेंस्ट, मतलब जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करता हो, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सॉवरिन है, या ग्रैंड नॉर्म आगे चल के पढ़ेंगे आप, ठीक है ना। तो सॉवरिन की एग्जांपल, इट इज द डिटरमाइंड अथॉरिटी, सिंगल ग्रुप और पर्सन, सॉवरेनिटी इज सुप्रीम एंड अल्टीमेट, नो हायर पावर एग्जिस्ट ओवर सॉवरिन। अब सॉवरिन को जनरल आईक्यू से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, सॉवरिन इज सुप्रीम एंड अल्टीमेट, द लॉ डराइव फ्रॉम इट्स वैलिडिटी फ्रॉम द कमांड्स ऑफ सॉवरिन, है ना। मोनार्की में कौन होता है? किंग और क्वीन इज द सॉवरिन। इन डेमोक्रेसी द सॉवरिन मस्ट बी लेजिस्लेचर और गवर्नमेंट एक्टिंग एज द अल्टीमेट अथॉरिटी, है ना। तो इसमें हम मोनार्की दे देंगे, जैसा कि इंग्लैंड में भी मोनार्की चलती है, क्वीन के नाम पे होता है। हमारी डेमोक्रेसी है तो वहां पे एक्टिंग गवर्नमेंट है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट के अकॉर्डिंग ही एक्ट कर सकती है, ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंग तो एक्ट नहीं कर सकती, वही सॉवरिन है। कमांड, अब कमांड का क्या मीनिंग है? कमांड इन एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ सॉवरिन डायरेक्टिंग अदर्स टू एक्ट और रिफ्रेन फ्रॉम एक्टिंग। अब कमांड कैसे होगी? या तो ऐसा एक्ट करो या ऐसा एक्ट मत करो, दो चीजें होंगी सॉवरिन में, डू लाइक दिस और डोंट डू, ठीक है ना। डू लाइक दिस मीन्स आपको टैक्स भरना है, और डोंट डू मीन्स आप किसी की प्रॉपर्टी में घुस नहीं सकते, ठीक है ना, ट्रेसपासिंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो कमांड में यही चीजें होगी। कमांड के क्या फीचर्स होंगे? इट इन्वॉल्व डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन बाय सॉवरिन, कमांड्स आर जनरल एप्लीकेबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, कमांड इंपोज अ ड्यूटी और ऑब्लिगेशन ऑन होम दे आर डायरेक्टेड, ठीक है, सिंपल है। अपनी लैंग्वेज में इसको इजी भी लिख सकते हैं, हाँ, लेकिन कुछ लाइनें लिख देंगे, अच्छा सा एक पैराग्राफ बन जाएगा। Sanction. Sanction is a penalty or consequences imposed for non-compliance with the command. Sanction क्या है? आपको पनिशमेंट मिल जाएगी, पेनल्टी लग जाएगी, आपको जेल की सजा भी हो सकती है। तो सैंक्शन अलग अलग तरीके की हो सकती है, यहाँ से आप बीएनएस की चीजें लेके आ सकते हो। सैंक्शन में क्या, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, पेनल्टीज हो सकती है, फाइन्स हो सकते हैं, है ना। तो वो क्या हो गई आपकी, वो आपकी सैंक्शन हो गई, ठीक है ना। सैंक्शन, ऑस्टिन का कहना था कि सैंक्शन नहीं लगेगी तो कोई लॉ मानेगा ही क्यों। तो डिफरेंट डिफरेंट आपने बीएनएस के सेक्शन पढ़े, उसमें अलग अलग आपको सैंक्शंस लगते हैं, है ना। तो वही मीनिंग हो गया, यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं आप उसको, करंट बीएनएस से भी जोड़ सकते हैं एक पैराग्राफ लिखने के लिए कि सैंक्शन का क्या मतलब, आज की डेट, आज की 2026 में ऑस्टिन ने जो इतने साल पहले दिया था उसका क्या रेलेवेंस है, आज भी है, ठीक है ना। और साथ साथ भी लिख सकते हैं, और लास्ट में भी जब आप इस अगर ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन दिख रहे हैं, लास्ट जो आपका कंक्लूजन पार्ट आएगा उसमें भी लिख सकते हैं, हाउ ऑस्टिन प्रिंसिपल्स आर वैलिड टुडे इन 2026 व्हिच आर गिवन इन लाइक 17th 18th सेंचुरी, करेक्ट, ठीक है। तो इसको और क्या कहते हैं? एनालिटिकल स्कूल कहते हैं, इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ भी कहते हैं। इंपेरेटिव थ्योरी, इंपेरेटिव है, ठीक है, कमांड है, इंपेरेटिव है, लॉ गॉड ने, या तो गॉड के बनाए हुए लॉज हैं कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूम रही है, गॉड मेड लॉज है, उसमें हमने कुछ नहीं किया, या फिर ह्यूमंस है, ह्यूमन ने ह्यूमंस के लिए लॉ बनाए हैं, ठीक है। एक हायर, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था कि एक हायर अथॉरिटी एक इंटेलिजेंट बीइंग के लिए, एक इंटेलिजेंट बीइंग का लॉ बनाना दूसरे इंटेलिजेंट बीइंग के लिए, ठीक है ना। तो ये ह्यूमन ह्यूमन आपका लॉ आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब जो ऑस्टिन थे वो कहते थे हाँ भाई लॉ जो है कमांड है, और इसका मीनिंग कमांड है, लेकिन वो भी तीन एक्सेप्शन मानते थे। कुछ कहते थे, तीन एक्सेप्शंस कहते थे कि एक्सप्लेनेटरी लॉ, लॉ ऑफ रिपील और लॉ ऑफ इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन भी लॉज हैं, हम, क्योंकि कमांड नहीं है। एक्सप्लेनेटरी मीन्स किसी लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए कोई लॉ बनाया गया। रिपील मीन्स कोई पुरानी कमांड थी उसको रिपील कर दिया है, ठीक है। इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन भी उन्होंने एक टर्म यूज की थी, दे आर नॉट ट्रीटेड एज कमांड्स बिकॉज देयर इज नो सैंक्शन अटैच्ड टू इट, ठीक है ना। मैंने ये सारा जो रेफरेंस, ये जो चार्ट बनाया है, मेरी रेफरेंस बुक भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने ये प्रांजवे बुक से मैं अपने नोट्स बनाती हूँ, तो उसको मैंने शॉर्ट कर दिया, क्योंकि ताकि एक डायग्रामेटिक फॉर्म में मुझे अच्छे से समझ में आता है। आई जस्ट होप कि आपको भी पॉइंट्स याद करने में आसानी हो, ठीक है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको पॉइंट्स याद करने, एक्सप्लेन आपको, पॉइंट्स को याद करो और समझ लो। व्हेन यू राइट इन अ लॉन्ग आंसर, तो उसको आपको जो समझा होगा उसके अपने वर्ड्स लिख सकते हैं। ऐसी मेरी फिलोसफी है, आई डोंट नो, आप जो भी इस बारे में सोचते हैं मुझे चैट में जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ठीक है। अब फिर आता है क्रिटिसिज्म। अब जॉन ऑस्टिन की हमने सारी पढ़ ली, अब इसका क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म क्या है भाई? क्रिटिसिज्म जो है आपका, जो सोशियोलॉजिकल स्कूल है उनमें देखो उनके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या आते हैं, वही इसका क्रिटिसिज्म है। सिंपल याद करने का तरीका यही है। कस्टम्स को इग्नोर किया गया, कस्टम्स को हम कोई इसमें नहीं मानते, हम कहते हैं कमांड ये सब कुछ है। टू मच पावर ऑफ सैंक्शन, हमने कहा सैंक्शन लगेगी हर चीज पे, उसको हमने बहुत ज्यादा
तवज्जो या पावर दी है। नो प्लेस फॉर जज मेड लॉ, है ना, जजेस जो डिसीजन दे रहे हैं उसकी हमने कोई प्लेस नहीं लिखी है। कमांड की ओवर एम्फेसिस है। लॉ और मोरालिटी का कोई रिलेशनशिप हमने इग्नोर कर दिया है एकदम। हम कहते हैं नहीं मोरालिटी कुछ नहीं है, बस कमांड होगी, सैंक्शन होगी। सैंक्शन अलोन कभी भी काम नहीं करता है ना, खाली लॉज बना दो वो भी कभी काम नहीं करते हैं। कुछ मोरालिटी जरूर काम करती है, लोगों में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए तभी लॉ काम करता है, ठीक है ना। दहेज प्रथा नहीं होनी चाहिए, लॉ है, दहेज प्रथा चलती है, अभी भी चल रही है, कई जगहों पे चल रही है ना। कुछ बंद हो गई, जैसे सती प्रथा अब नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन जो ये है, लॉ हमेशा मोरल्स के साथ जुड़ा ही हुआ है। और लॉ एक ऐसी चीज है जो सोसाइटी चेंज हो रही, कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व होता है। इन लॉ मोरालिटी का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है ना। तो ये आपकी जॉन ऑस्टिन की आपकी हो गई स्टोरी कि जॉन ऑस्टिन का एक हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। हमने क्या क्या पढ़ा? जॉन ऑस्टिन 1719 1859 याद रहे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, ईयर थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं अगर बहुत सारे जुरिस्ट याद करने हो तो। बैकग्राउंड यहां से याद रखिएगा क्योंकि इसकी जो लाइन है वो एक लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। इसको आपको नहीं भूलना है, इसी से आपको याद रहेगा बैकग्राउंड इनका आर्मी बैकग्राउंड था, ठीक है। अब आर्मी बैकग्राउंड है, प्रॉपर लॉज, इम्प्रॉपर लॉज, ठीक है। प्रॉपर लॉज जो मोरल्स नहीं है, इम्प्रॉपर लॉज जिसपे कोई सैंक्शन नहीं लगे हैं, ठीक है ना। प्रॉपर लॉज डिफरेंट फ्रॉम मोरल्स है, वो प्रॉपर लॉ है। जैसे क्रिमिनल लॉ आपका हो गया, वो प्रॉपरली हमने कोडिफाई कर दिए, प्रॉपर लॉज बना दिए। इम्प्रॉपर हो गए कि हमारे मोरल्स है कि बड़ों की इज्जत करो, बड़ों के पैर छुओ, झूठ मत बोलो, है ना, ठीक है। एनालिटिकल पॉजिटिविज्म टर्म है, इस टर्म को याद रख लीजिए। इसमें पॉजिटिव लॉ को एक्सप्लेन कर दीजिए, पॉजिटिव लॉ और प्रॉपर लॉ एक बात हो गई, ठीक है। बस वर्ड अलग है। एनालिटिकल एनालिसिस ऑफ लॉ करी जाती है, इसलिए एनालिटिकल पॉजिटिविज्म को हमने इंपॉर्टेंस दी है। व्हाट लॉ इज, व्हाट लॉ ऑट टू बी, इसकी टेबल भी बना सकते हैं। लॉ, व्हाट लॉ इज, व्हाट लॉ ऑट टू बी क्या होते हैं? मोरल्स। ऑट टू बी ऐसा होना चाहिए, ऐसे मोरल्स होने चाहिए। लेकिन व्हाट लॉ इज जो कि कोडिफाइड है, जो कि लिखा गया है, जो लेजिस्लेचर ने बनाया। आज की डेट में हम जूरिस्प्रूडेंस के क्या सोर्सेज मानते हैं कि जो एक्ट है, जो स्टैट्यूट्स है, जुडिशियल डिसीजंस है ना, सारे ही मान रहे हैं। तो दैट इज जजमेंट लॉ को भी आज की डेट में तो हम इंपॉर्टेंस देते हैं, उस समय नहीं था, ठीक है। पॉजिटिव मोरल्स और पॉजिटिव लॉज को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये तीन जो ब्लैक हाईलाइटेड ट्रायोलॉजी है इसकी, उसको आपको याद रखना है। सॉवरेन क्या, सॉवरेन का क्या मतलब, कमांड का, कमांड का क्या मतलब, सैंक्शन क्या, सैंक्शन का क्या मतलब, ठीक है। आज की डेट से भी उसको रेलेवेंस जोड़ सकते हैं। आज की डेट में सॉवरेन क्या है, कमांड क्या है, सैंक्शन क्या है, ठीक है। उसके बाद इंपेरेटिव लॉ भी कहा जाता है इसको, और उसके बाद क्रिटिसिज्म के कुछ पॉइंट। लास्ट में कंक्लूजन में आप ये भी लिख सकते हैं कि जस्टिन के लॉ की आज के डेट में 2026 में क्या इंपॉर्टेंस है। तो एक छोटा सा वीडियो है एनालिटिकल स्कूल का। आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो भी आप क्वेश्चंस डालिए, समझ में आया तो भी मुझे थोड़ा सा फीडबैक दे दो ताकि मैं अगली वीडियो को और अच्छा बना सकूं। थैंक यू।